तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आपका सेट बी जो आपका 13 सितंबर का एकदम ओरिजिनल पेपर है, यहां से देखिए सेट बी और सेट ए दो तरह के पेपर है, दोनों तरह के पेपर को आप कर लोगे तो 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 100% गारंटी है, पर लेकिन दोनों पेपर करने पड़ेंगे। देर किस बात की, सेट बी को समझते हैं। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है रीति काल। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है विभाव से। नेताजी का जो चश्मा पाठ की विधा है कहानी। सूरदास जी के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है, समास। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था, पीसी हुई हल्दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 से रिक्त स्थान है उन्हें समझते हैं। और रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और पशुओं का वध नहीं किया जाता था। अभिनय तत्व की प्रधानता, ठीक है, दृश्य काव्य में होती है। और प्रेमचंद जो है वो क्या है, कथाकार है। क्या है प्रेमचंद, कथाकार। बाल गोविंद भगत की जो मौत है उन्हीं के अनुरूप हुई थी, वो जैसी चाह रहे थे उसी अकॉर्डिंग हुई थी। चौराहा में कौन सा समास है, ठीक है, तो इसमें है आपका दिगु समास, तो यहां पर भर भी देते हैं दिगु, या फिर यहां पे टिक मार्क कर देता हूं, ठीक है। गंतोक से 139 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, युम थांग है। यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट लेते जाओ, ठीक है। यहां से देखो आप, अब है जोड़ी। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य का जाएगा आपका जय शंकर प्रसाद, ये आपका पहला हो गया है। 3 वर्णों का जो मेल है वो कहलाएगा आपका गण, ठीक है, ये दूसरा हो गया। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, ठीक है, एकमात्र सहारा है अंधे की लाठी का अर्थ है ये। अलंकार, अलंकार यानी कि आभूषण, ये चौथा हो गया आपका। और कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा, इसका आ जाएगा ये। और साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है, ये आपका छठा हो गया, ठीक है। अब जो भोलानाथ है वो अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तारकेश्वर नाथ, ठीक है। बरंखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आए, बहुत सारे बिच्छू नजर आए, लिख देते हैं बहुत सारे बिच्छू। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक रह गया अभी ऊपर का, थोड़ा देर से देखते हैं, इसको लिख लेते पहले, सुभाष बोस। शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, अभिधा, ये तीसरा यहां पर लिख देते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। किसी काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, ठीक है, कौन से काव्य में, मुक्तक काव्य में, तो ये पांचवा आपका यहां पर लिख देते हैं, मुक्तक काव्य। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सुर के 4 पद कहां से लिए गए हैं, सुर सागर के भ्रमर गीत से। सुर सागर के भ्रमर गीत से। अगला देखते हैं, परशुराम, सत्य सत्य की बात करेंगे अब आगे। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे। अब भैया ये तो बच्चा बच्चे जानता है, सभी ने रामायण देखी है, भयभीत हुए थे क्या, अरे वो तो बिल्कुल और कूद रहे थे तड़ांग तड़ांग, ठीक है, तो ये बात होगी आपकी असत्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य, बिल्कुल एकदम राइट है। रस के 4 अंग होते, ये 7 बता रहा है, इसलिए अपन असत्य बताएंगे इसे। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर चौथा बिल्कुल सत्य हो गया आपका। और क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो असत्य है। गंगा टोक मेहनत कश बादशाहों का शहर है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। अब अगला देखते हैं,
पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं? छायावाद की 2 विशेषता लिखनी, जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं, महाकवि सूरदास, ठीक है, महाकवि सूरदास की साहित्य में स्थान बता देना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ठीक है, यहाँ से देखिए लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। काव्य की परिभाषा लिखनी है, विभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार का है, अलंकार किसे कहते हैं, चौपाई छंद का उदाहरण देना है, गद्य किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में 2 अंतर, राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखना है, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में उनकी जो बहू थी वो, ठीक है, उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। यही प्रश्न सेम टू सेम आएंगे, लेकिन आपको दोनों सेट कर लेना है, ठीक है, एक तो यहाँ पर है और एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भोलानाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, यहाँ से देखिएगा। और अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इससे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले आप पेपर देख लीजिए यहाँ से आगे तक का, फिर इसका एक साथ मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ठीक है, ये आपका 21 हो गया है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां वाला इसका, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 और